दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। और आज उस संदर्भ में चलते हुए आज हम लोग एक नया वर्ड्स देखते हैं जिसको हम लोग प्रेयर बोलते हैं। तो प्रेयर एग्जैक्ट होता क्या है और प्रेयर क्यों सफल नहीं होता? क्योंकि लगभग इस संसार में कुछ ही ऐसे नास्तिक होंगे जो प्रेयर नहीं करते होंगे, लेकिन सारे को प्रेयर करना है और करते हैं। आप मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, जिसका जैसा धर्म है उसके सामने, उस देवी देवता के सामने वो जरूर प्रेयर करते हैं। और प्रेयर का मतलब समझते हैं कि जैसे प्रार्थना किए और पूर्ण हो जाएगा हमारा। लेकिन हम प्रार्थना किस लिए करते हैं ये पर्पस नहीं पता चलता है कि हम क्यों कर रहे हैं प्रार्थना। प्रार्थना करने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा कि क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, किस चीज को, क्या मांग रहे हैं हम। क्योंकि एक छोटा क्लास का जो बच्चा है, एक स्कूल में जो 1 क्लास में 2 क्लास में जाता है या नर्सरी, उसको भी प्रेयर करवाया जाता है। और उसमें एक हमेशा एक गाना आता है, आप देखेंगे उसको सुने होंगे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता जिससे मन का विश्वास कम होना। तो शक्ति किस लिए और विश्वास किस चीज का? उस छोटे से बच्चे को क्या पता है कि किस चीज की शक्ति हम मांग रहे हैं और विश्वास किस चीज का? तो आज हम लोग इसी चीज को देखते हैं कि एग्जैक्ट प्रेयर काम कैसे करेगा और कैसे इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं पूरा के पूरा। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो गॉड हमें क्या देगा। मीन्स होता है कि प्रार्थना, इसको हिंदी में प्रार्थना बोलते हैं। तो प्रेयर को देखेंगे गॉड से तो इसमें 3 वर्ड्स लिखा हुआ है, 3 वर्ड, PRAYER, प्रेयर। तो प्रेयर मीन्स लिखा हुआ है कि पहले PR लिखा हुआ है यानी कि प्रेजेंट। PR का मतलब प्रेजेंट, AY एक्टिविटी, ER यानी कि पावर, यानी कि वर्तमान गतिविधि की शक्ति। तो वर्तमान में क्या गतिविधि आप कर रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, किसी तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी पर्पस कोई सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली हमको वो पता होना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम भगवान से मांगेंगे तो कोई पर्पस तो होना चाहिए, मेरा क्या उद्देश्य है, क्या हम मांग रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भगवान इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो शक्ति किस चीज के लिए मांग रहे हैं? आप लड़ने के लिए मांग रहे हैं या कोई कार्य करने के लिए मांग रहे हैं? पढ़ने की शक्ति मांग रहे हैं, कोई कार्य करने की शक्ति मांग रहे हैं, शारीरिक शक्ति मांग रहे हैं, मानसिक शक्ति मांग रहे हैं, आर्थिक शक्ति मांग रहे हैं, कौन सी शक्ति? तो ये पर्पस जरूर 100% वहां पर क्लियर होना चाहिए। जब तक क्लियरिटी नहीं होगा पर्पस का, तब तक हम प्रेयर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट एक्टिविटी पावर जो है, वर्तमान गतिविधि की शक्ति जो है, उसी पर प्रेयर डिपेंड करता है कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। हम प्लेयर हैं, खेलना चाह, तो खेलने में हमको शक्ति चाहिए, खेलने की शक्ति चाहिए, खेलने की जुनून चाहिए। जो गतिविधि हम शुरू कर चुके हैं उसमें शक्ति चाहिए ताकि हम उसको अपने मंजिल को, जो मेरा एम्बिशन है उस तक हम पहुंच सके, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा डेस्टिनेशन है वहां तक हम पहुंचे। इतनी शक्ति हमें देना है। और जो काम कर रहे हैं उसके प्रति विश्वास बना रहे, वो विश्वास कभी भी लूज ना हो, कभी भी कमजोर ना हो, तब जाके हमारा प्रेयर कंप्लीट होता है। लेकिन होता क्या है कि हम प्रेयर तो करते हैं हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है। बहुत लोग को देखिए मंदिर में जाकर गोड़ हाथ जोड़ रहा है, लेकिन कोई काम ही नहीं है। तो आप किस दिशा में, जब तक दिशा पता नहीं हो तब तक क्या करेंगे आप? तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रेयर तभी एक्सेप्टेड है जब आप प्रेजेंट एक्टिविटी पावर को दिखाइएगा कि प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं।
और कहाँ जाना है और क्या डेस्टिनेशन आपका है। तो प्रेजेंट जो वर्तमान गतिविधि की शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो वर्तमान गतिविधि की शक्ति है और विश्वास है उसको बना के रखिएगा, ये मेरी कामना है, ये हम चाहते हैं। तब आपका प्रेयर कंप्लीट हो रहा है। और हिंदी में इसको प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना मतलब कि प्रयास को यथार्थ करने की कामना। प्रार्थना का क्या कंप्लीट हुआ है? प्रार्थना मतलब इसमें 3 वर्ड आ रहा है, प्रयास को यथार्थ करने की कामना। हम प्रार्थना क्यों कहते हैं कि जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो मेरा प्रस्ताव है उसको यथार्थ यानी उसको रियलिटी में उसको पूर्ण हो, वो रियलिटी हो, उसकी वास्तविकता हो, उसको पूर्ण करने की कामना, ये हमारा प्रार्थना है। तो हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रयास पता नहीं चल रहा है कि कहाँ, किस जगह पे आप प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप क्या बनना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं, तो ये कुछ हमको पता नहीं है। तो प्रार्थना कहाँ पे लगेगा? भगवान शक्ति देंगे तो किस ओर से देंगे, किस तरह की शक्ति का आपको कामना है, किस तरह की शक्ति आप चाहते हैं, तो कौन सा प्रस्ताव है, क्या प्रयास है, दोनों को यथार्थ करने की कामना ही प्रार्थना है। क्लियर हो गया होगा? कहीं भी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इजी होता है। वर्ड्स को सिर्फ समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। बहुत लंबा चौड़ा इसमें प्रोसेस नहीं है। हर एक वर्ड्स एक सिस्टम लेके चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। अगर हम उस वर्ड्स को समझ गए कि ये कह क्या रहा है, इसका स्टेप्स क्या है, खाना बनाने से लेके खाना खाने सब का प्रोसेस है, और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, तब हमारा कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट अगर प्रार्थना करना चाह रहे हैं, पूरी तरह से प्रार्थना आपको लगे, आपको भगवान के ऊपर विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास बढ़े, तो इसके लिए यही एक तरीका है कि प्रेजेंट एक्टिविटी पावर को डेवलप कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रार्थना करिए। और हिंदी में प्रार्थना यानी कि प्रयास करने के, प्रयास या प्रस्ताव को यथार्थ करने की, जो रियलिटी में आ जाए उसकी कामना करिए, आपका प्रार्थना कंप्लीट हो जाएगा। और भगवान है, यूनिवर्स है, वो आपको देता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी जो इन्वेस्टिगेशंस, इतने सारे जो थी नए नए चीज़ की खोज की गई, ऐसे ही नहीं की गई है। ये ऊपर वाले सृष्टि का ही कुछ ऐसा है अपना बनाया हुआ, जिसके अकॉर्डिंग वो नए नए लोगों से उस तरह का खोज करवा रहा है और आपको सुविधा पे सुविधा दिए जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे पहले प्रयास और प्रस्ताव को यथार्थ करने की कामना। तो पहले प्रस्ताव रखिए, फिर प्रयास कीजिए, उसको यथार्थ करने की कामना के लिए प्रार्थना कीजिए कि इतनी शक्ति हमें देना जाता, जिससे मन का विश्वास कम न हो, शक्ति उस कार्य को करने का और विश्वास उस कार्य को अटूट बनाने का, यही हमारा प्रार्थना है। धन्यवाद।